हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया गया है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो रिपीटेड हैं, और यहाँ से लगभग जो मैंने मॉडल पेपर में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर मैंने तैयार किया था, वहाँ से लगभग सभी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि कल अवध विश्वविद्यालय में बॉटनी का पेपर है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पर भी लिखित परीक्षा इस बार आयोजित कराई जा रही उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर टाइटल, जो आपका पेपर टाइटल है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पर समय 2 घंटे का आपको इस समय मिल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी 2 ही घंटे का पेपर आयोजित करा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी यानी 3 सेक्शन में विभक्त किए गए हैं। पार्ट ए में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहेंगे, पार्ट बी में आपके शॉर्ट टाइप और सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट ए के प्रश्नों की चर्चा किया जाए। पार्ट ए आपका है आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको मिलेगा कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है सेंट्रीफ्यूज। क्या दिया गया है? सेंट्रीफ्यूज। कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? अब इसका उत्तर आपको 50 वर्ड्स में देना, 50 शब्दों में देना है। तो ये प्रश्न सेंट्रीफ्यूज का कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस बार इसको भी पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न को आप तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है राइजोबियम। व्हाट इज राइजोबियम? तो राइजोबियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बी वाला भी प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे। सी सेक्शन देखते हैं, आपका सी नंबर जो कि दिया गया है प्रियोन्स। अभी तक का ये प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, ओके। तो इस प्रश्न को आपको नहीं तैयार करना है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं देखते चलता हूँ। यहाँ पर प्रियोन्स पूछ लिया गया था। और डी आपका दिया गया है हेट्रोकास्ट, हेट्रोसिस्ट, माफ कीजिएगा, हेट्रोसिस्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे एकल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। कई बार ये रिपीट हुआ है और इस बार आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आप तैयार करके जाएंगे। अब इसमें रिपीटेड मैंने बताया तो सिंगल सेल प्रोटीन को बता दिया, पहला ये हो गया। दूसरा आपका राइजोबियम हो गया, और सेंट्रीफ्यूज, इतना आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। और सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा आपकी जो संपन्न कराई जा रही है वो एनईपी के अंतर्गत। तो नई शिक्षा जो प्रणाली लागू हुई है, इसमें लगभग सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम कर दिया गया है, ठीक है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग कर रहे हों, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। आपको बता दें हर वर्ष का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। ये 3 प्रश्न ध्यान देंगे। कौन कौन सा? पहला तो आपका हो गया एल्गी, दूसरा हो गया आपका फंगी, तीसरा आपका आ जाएगा इसमें मशरूम, चौथा हो जाएगा लाइकेंस, ठीक है। ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और चारों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछता है, ओके। या कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एल्गी, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ओके। तो सवाल का आर्थिक महत्व आप जरूर तैयार करेंगे, बीबीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। चलिए, ये पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है, कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाता है। डिस्कस द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी या फंगी। तो दोनों का आपको तैयार करना होगा, इसका भी, एल्गी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फंगी का भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, बीबीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक्रोस्कोपी से एक प्रश्न बनता है। आपका जो पहला यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें आपका जो प्रथम हो जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ते हैं आप? पहले तो पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसके प्रकार आप तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही प्रश्न आएगा, मैं सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ कि इसके प्रकार, माइक्रोस्कोप के प्रकार में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? लाइट माइक्रोस्कोप आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा, ट्रांसमिशन यानी TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो आपको दो प्रकार की माइक्रोस्कोपी मिलेगी। कौन सी? TEM और SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दोनों पूछे जाने की संभावना है। तो फिलहाल आपको माइक्रोस्कोप क्या है, इसके प्रकार, इसके वर्किंग और प्रिंसिपल पर जरूर फोकस करके तैयार कर दीजिएगा। एक लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना इस बार आपके एग्जाम में है। ओके, तो ये प्रश्न भी आपके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगला है, यहाँ पर पूछा गया था किण्वक के प्रकार, टाइप्स द फर्मेंटेशन, किण्वक के प्रकार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किण्वक के प्रकार कई बार पूछा भी गया है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, मोड ऑफ न्यूट्रेंट्स इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण की विधि। क्या पूछा गया है कि जीवाणुओं में पोषण की विधि क्या है, ये आप बताइए। अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया आ गया ना। अब बैक्टीरिया में प्रश्न बनता है, आपकी यूनिवर्सिटी यानी जो है अयोध्या यानी अवध विश्वविद्यालय पूछ लेता है प्रश्न इस प्रकार से कि बैक्टीरिया, व्हाट इज बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, साइनो बैक्टीरिया से प्रश्न आता है कि व्हाट इज साइनो बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया पूछता है तो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पूछ लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, नोट कर लीजिए सभी लोग ध्यान दे करके। व्हाट इज ग्राम स्ट्रेन, ग्राम स्ट्रेन जिसे कहते हैं ग्राम अभिरंजक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ग्राम स्ट्रेन, या पूछ लेता है व्हाट इज स्ट्रेन यानी अभिरंजक क्या है। ये प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइम में बनेगा। ओके, कई बार रिपीट हुआ है। और साथ ही साथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों आप तैयार करके जाएंगे। ओके, तो ये पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है बी, जिसमें पूछा गया था कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जिसे कहते हैं जीवाणुओं में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है जीवाणुओं में ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अब यहाँ पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की बात करें तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में कई प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं और ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। अगला है राइट अबाउट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है वायराइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायराइड्स का प्रश्न कई बार रिपीटेड रहा है और इस बार भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, तो ये प्रश्न भी आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है बी नंबर, जो कि है परजीवी शैवाल। क्या है? पैरासाइटिक एल्गी, परजीवी शैवाल या नील हरित शैवाल, दोनों ध्यान रखिएगा। नील हरित शैवाल ये इंपॉर्टेंट है, नील हरित शैवाल और परजीवी शैवाल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एल्गी के प्रकार हैं। ओके, तो ये खासकर इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। तो परजीवी शैवाल और नील हरित शैवाल ये तैयार कर दीजिएगा। चलिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप का एक प्रश्न यहाँ पर है जो कि आप तैयार करके जरूर जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर वायरस, वायरस क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ वायरस सिम्टम इन प्लांट प्रोडक्ट बाई प्लांट वायरस, यानी कि विषाणु पूछा गया है क्वेश्चन कि विषाणु क्या है और विषाणु में पौधों में विषाणु के द्वारा उत्पन्न लक्षण का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि टू स्टडी ऑफ वायरस, टू स्टडी ऑफ एल्गी एंड टू स्टडी ऑफ फंगी, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। अब तीनों का प्रश्न बनता है एग्जाम में। पहला तो आपका हो गया फंगी, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका हो गया एल्गी जिसे शैवाल आप कहते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा जो कि है वायरस। ये तीन टॉपिक्स हैं और तीन टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं। 2 प्रश्न आपको लॉन्ग में मिलेगा, ठीक है। तो वायरस के टॉपिक को भी आप कंप्लीट करके जाएंगे। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक प्रोडक्ट,
प्रोडक्शन यानी एंटीबायोटिक उत्पादन में जीवाणुओं की मुख्य भूमिका क्या है। तो यहाँ पर रोल पूछा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं रिपीटर तो नहीं मान सकता क्योंकि कई बार रिपीट नहीं हुए हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास समय बच रहा है वो सारी प्रश्न तैयार करने से, तो इस प्रश्न को भी आप खासकर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इतना प्रश्न था आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया, और इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। वायरस का प्रश्न बनेगा, एक माइक्रोस्कोपी का प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, मशरूम और लाइकेंस, ध्यान दीजिए। मशरूम क्या है, भारत में पाए जाने वाले मशरूम की प्रजाति यानी कितने प्रकार मशरूम के भारत में पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका हो गया, मशरूम का तैयार करना है, मशरूम क्या होता है और मशरूम के प्रकार। ठीक है, दूसरा आपको क्या तैयार कर लेना, लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस ध्यान दीजिएगा, लाइकेंस क्या होता है और लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा, आलू के पछेती रोग, आलू के पछेती रोग में जो कारक है उनको आपको लिखना है। और येलो मैजिक मॉडल ऑफ भिंडी, भिंडी में जो पीला रोग लगता है, ठीक है, उस पर भी आपको एक क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। अब ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में। तो मॉडल पेपर मैंने मेंशन किया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी में आपको 3 लिंक मिल जाएगा। एक अदर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया है, मॉडल पेपर और एक साल पेपर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये तीनों मैं अभी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आप सबको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकता है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।